जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत बस क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा, आज हम लोग करेंगे कक्षा 7 भूगोल में अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीव के प्रश्न उत्तर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को किस अन्य वन से नाम जाना जाता है? तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, ग्रीष्म ऋतु में किन वनों के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो इसमें लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, उन वनों के वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ पे पर्णपाती यानी पत्तों को नीचे गिरा देना। तीसरा प्रश्न कहता है, शंकुधारी वनों की लकड़ियां होती है। तो शंकुधारी वनों की लकड़ियां लंबे तथा नरम होते हैं। शंकुधारी वृक्ष जो होते हैं वे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे होते हैं और उनकी जो लकड़ियां होती है वो नरम होती है और लंबी होती है। चौथा प्रश्न कहता है, भारत में सर्वाधिक वन पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, जिन वनों के वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देती है। पांचवा प्रश्न कहता है, अंगूर संतरा जैसे रस्सेदार फल किन प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो अंगूर संतरा जैसे खट्टे और रस्सेदार फल भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखना है भूमध्य सागरीय वन। तो आपको इन चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न में हमें सही उत्तर लिखें, यानी सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला है, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है रोजवुड, चीड़, सागवान या फिर आबनूस। तो यहाँ पे शंकुधारी वृक्षों में जो चीड़ है वो शंकुधारी वृक्ष है और यही शंकुधारी वनों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग चीड़ में घेरा कर देंगे। सागवान जो है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि पंपास घास स्थल पाए जाते हैं मध्य एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में या अर्जेंटीना में। तो बच्चों, पंपास जो घास स्थल है वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। ठीक है, यहाँ पे यदि आपको पूछे अफ्रीका में, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड्स। क्या पाए जाते हैं? वेल्ड्स घास के स्थल पाए जाते हैं। वही ऑस्ट्रेलिया में आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स। डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न कहता है, इसमें उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का एक सामान्य जानवर है। तो यहाँ पे आपके विकल्प दे रखे हैं, बंदर, खा जिराफ, गा ऊंट या घा ध्रुवीय भालू। तो देखो, बंदर तो पाया जाएगा जंगल में, ऊंट रेगिस्तानी क्षेत्रों में और ध्रुवीय भालू जो बर्फ में पाया जाएगा। तो यहाँ एक ही जानवर बच गया, जिराफ। जिराफ कहाँ पाया जाएगा? घास स्थलों में पाया जाएगा। चौथा प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला प्रमुख घास का मैदान है प्रेयरी, पंपास, स्टेपीज या वेल्ड्स। तो हमने यहाँ से दो ऑप्शन तो यहाँ से कट गया। देखिए, पंपास हमने अभी पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? पंपास कहाँ पाया जाता है? पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में पंपास हो गया, तो पंपास यहाँ से कट गया। दूसरा हमने पढ़ा वेल्ड्स पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड्स कट गया यहाँ से। ठीक है, दो स्टेपीज है वो मध्य एशिया में पाए जाते हैं, तो ये भी कट गया। एक ही ऑप्शन बच गया प्रेरीज। तो प्रेरीज है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा प्रेरीज। पांचवा प्रश्न कहता है, सागवान वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? शीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या शंकुधारी वन। तो अभी हमने देखा कि जो सागवान है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। मध्य सागर में खट्टे फलों की खेती की जाती है। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष के वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी लकड़ियां नरम तथा लंबे होते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। प्रश्न संख्या तीसरा कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला है, देवदार वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो चलिए इसे प्रारंभ करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन निकालो, आराम से नीचे चीज़ों को नोट करते चलो। तो लिखेंगे कि देवदार शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं।
दूसरा प्रश्न कहता है विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। तो इसके उत्तर में लिखोगे कि जो इन वनों का विस्तार एशिया के मानसूनी प्रदेश, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राजील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है अधिक वर्षा एवं ताप वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे अधिक वर्षा एवं ताप वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं और सदाबहार वन का जो विस्तार होता है वो 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है और इन वनों के जो वृक्ष होते हैं वो सालों भर हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं सदाबहार, यानी हमेशा बाहर से भरे हुए थे, हमेशा हरे भरे रहते हैं। अब है चौथा प्रश्न। चौथा में लघु स्तरीय प्रश्न है, पहला है इसमें चौथा का वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है। वनस्पति यानी पेड़ पौधों का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है, आप लोग खुद से सोचो इसे। तो इसमें लिखेंगे कि वनस्पतियों का विकास तापमान तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तापमान तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है। दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति को किन 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसमें लिखेंगे प्राकृतिक श्रेणियों को 3 श्रेणियों में, प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला वन, तो वन में लिखेंगे कि संसार में 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा शीतोष्ण सदाबहार वन, चौथा शंकुधारी वन, पांचवा शीतोष्ण पर्णपाती वन, छठा भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये आपको लिखना है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसमें दूसरा, 3 प्रकार हैं, तो ये पहला प्रकार वन है। दूसरा में यहाँ पे लिखेंगे घास स्थल, और घास स्थल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला उष्णकटिबंधीय घास स्थल और तीसरा शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, और तीसरा इसका प्रकार होगा कटीली झाड़ियाँ, और यह कहाँ पाई जाती है, यह शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, करते हैं इसके बाद तीसरा प्रश्न कहता है विश्व के किस भाग में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो लिखेंगे इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में ऐसे वन दक्षिण पूर्वीय अमेरिका, दक्षिणी फ्रांस, इटली, बुल्गारिया, तुर्की, इजराइल आदि तथा दक्षिण गोलार्ध में मध्य चिली एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके बाद करते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न में हमें कहता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की लकड़ियों के 2 उपयोग बताइए। तो लिखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उगने वाली लकड़ियों में सागवान, साल, ताड़, चंदन, शीशम, देवदार, महोगनी, आम, जामुन, नारियल, बरगद तथा नीम शामिल हैं। इनकी जो लकड़ियां होती है वो मजबूत और टिकाऊ होते हैं, तो इनके अच्छे फर्नीचर बनाए जा सकते हैं और इन लकड़ियों से घर के दरवाजे बनाए जा सकते हैं। 2 आप लोग लिख देना है। ठीक है, आप लोग देखोगे कि ज़्यादातर जो शीशम की लकड़ी होते हैं उनके अच्छे फर्नीचर बनाए जाते हैं, और दूसरा इसके दरवाजे भी मजबूत एवं टिकाऊ बनाए जा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 5वां है कि हमें अंतर बतलाना है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण घास स्थल में अंतर बताइए, और दूसरा है कि गर्म रेगिस्तान की वनस्पति और ठंडे रेगिस्तान की वनस्पति में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में। पहले लिखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल। इसमें लिखोगे कि यह घास स्थल अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ब्राजील के पठारी भागों, भारत के दक्कन के पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ हाथी, जेब्रा, तेंदुआ, हिरण आदि जानवर पाए जाते हैं। दूसरा लिखेंगे शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल में लिखेंगे मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ये लिखना है आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने नोट किया होगा। दूसरा प्रश्न है इसमें गर्म रेगिस्तान की वनस्पति और ठंडे रेगिस्तान की वनस्पति में अंतर बतलाइए। तो लिखेंगे कि गर्म रेगिस्तान में तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी होती है। यहाँ हमें कैक्टस, कटीली झाड़ियाँ इत्यादि देखने को मिलती है।
दूसरा में इसमें लिखेंगे ठंडे रेगिस्तान की वनस्पति में, तो लिखेंगे कि ठंडे रेगिस्तान के प्रदेश में अत्यधिक ठंड के कारण वहाँ हमें केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 में हमें कारण बतलाना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत घने होते हैं। तो देखिए, सदाबहार वन में जो वृक्ष उगते हैं उन्हें पहले तो प्रतिकूल उन्हें जलवायु मिल जाती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और वहाँ पे उन्हें तापमान भी मिल जाता है, तो वे सालों भर सदा हरा भरा रहते हैं। इसीलिए वहाँ के जो वन होते हैं वो बहुत हरे होते हैं। तो यही उसमें हम लोग को लिखना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत घने होते हैं, क्योंकि इन वनों का विस्तार वहाँ पाया जाता है, मैं ही नहीं यहाँ पे होगा, वहाँ पाया जाता है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक, वहाँ पाया जाता है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो एवं वर्ष भर उच्च तापमान होता है। अनुकूल परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत घने होते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न दिया है बच्चा कि उष्ण ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाने वाली जानवरों के शरीर पर मोटे फर एवं मोटी चमड़ी होती है, क्यों होती है, कारण बताइए। तो लिखेंगे ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर पर मोटे फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रहती है। ध्रुवीय प्रदेश यानी जो बर्फीय प्रदेश में पाए जाते हैं, तो उनकी चमड़ी कैसी होगी, उनकी चमड़ी होगी मोटी और उसके फर अधिक होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। आप सभी को किसी भी प्रकार का डाउट हो किसी भी प्रश्न में, तो आप अपने डाउट लिख सकते हो, और वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू कमेंट्स जरूर लिखिएगा गुरु दक्षिणा समझ के। तो धन्यवाद। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।